चलिए क्वेश्चन 4 देखिए, एक बार ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन लिखा है नीचे दिए गए आकृति में, देखिए समबाहु त्रिभुज बोल रखा है, क्या बोल रखा है, समबाहु त्रिभुज, क्या बोल रखा है, समबाहु त्रिभुज, क्या बोल रखा है, समबाहु त्रिभुज। और हम लोगों ने पढ़ा है कि समबाहु त्रिभुज की तीनों की तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तीनों की तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और ये भी हम लोगों ने पढ़ा था, चलिए सारे बच्चे बताएंगे, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने डिग्री के होते हैं, सारे बच्चे बताएंगे, समबाहु त्रिभुज के इक्विलैटरल ट्रायंगल के हर एक एंगल, प्रत्येक एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। तो एक बच्चा का डाउट है सर क्वेश्चन नंबर 4, चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये क्या है, ये समबाहु त्रिभुज है, और हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज के हर एक कोण कितने डिग्री का होता है, हर एक कोण जो होता है 60 डिग्री के होते हैं। तो एक्स भी 60 डिग्री, वाई भी 60 डिग्री और जेड भी 60 डिग्री, एक्स भी 60 डिग्री, वाई भी 60 डिग्री और जेड भी आपका क्या होगा, 60 डिग्री। आगे समझ में, चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, चलिए बहुत बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि समबाहु त्रिभुज की हर एक भुजा बराबर होती है। तो देखिए इसकी एक भुजा कितनी दी है, एक भुजा दी है 12 सेंटीमीटर। उसी प्रकार ये भुजा कितनी की होगी, ये भी भुजा होगी 12 सेंटीमीटर। उसी प्रकार ये भुजा कितनी की होगी, ये भी भुजा होगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी हर एक भुजा इसकी कितनी हो गई, हर एक भुजा इसकी 12 सेंटीमीटर की हो गई। इसी प्रकार मैं ये बताना चाहता हूं कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने डिग्री के होते हैं, तो प्रत्येक कोण जो होते हैं 60 डिग्री के होते हैं। तो अगर ये 60 डिग्री का है तो एक्स भी कितना का होगा, एक्स भी 60 डिग्री, ये भी कितना का होगा 60 डिग्री। तो इस प्रकार एक्स कितना का बराबर हो गया, एक्स बराबर हो गया 60 डिग्री के, और वाई कितने बराबर हो गया, वाई बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर। तो अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, सारे बच्चों को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार प्रश्नवाली 10.1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, आप सबसे पहले ध्यान से देखिए इसको। हाँ देखिए यहाँ पे, तो मैंने बताया था बाह्य कोण के गुण, क्या बताया था मैंने, बाह्य कोण के गुण। तो बाह्य कोण के गुण क्या था कि जो भी बाह्य कोण होते हैं, ये जो होते हैं इसके सम्मुख दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो देखिए इसका बाह्य कोण क्या है, 98 डिग्री। तो इसके सम्मुख कौन कौन से कोण, एक 60 डिग्री और एक x डिग्री, यानी 98 डिग्री जो है किसके बराबर होगा, 98 डिग्री बराबर होगा 60 डिग्री प्लस x डिग्री। इसका मतलब जो है अगर हमको x का कौन सा ऐसा मान रखे कि जो 60 में जोड़ने पे 98 हो जाए, तो क्या होगा, x का मान होगा 98 डिग्री माइनस 60 डिग्री, 98 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो कितना होगा बताइए, जल्दी बताइए कितना होगा, सर बताएंगे, 38 डिग्री। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कितना डिग्री हो जाएगा, तो 38 डिग्री हो जाएगा। आगे समझ में, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूं, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूं, ध्यान देंगे, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ध्यान देंगे इधर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी उसी प्रकार से मैंने, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 एक ही जैसा है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 एक ही जैसा है। मैं एक बताता हूं, आपको एक बना लेनी है, ठीक है, आपको मैं एक बताता हूं, आपको एक बना लेनी है, बन जाएगा आपको, ठीक है। चलिए तो देखिए इसका बाह्य कोण क्या है, बाह्य कोण है इसका 60 डिग्री, ठीक है। इसके सामने दो अंतर कोण कौन है, एक 60 डिग्री, एक x डिग्री, तो क्या होगा 60 डिग्री प्लस x डिग्री। तो x का कौन सा ऐसा मान रखेंगे जिसको 60 डिग्री में जोड़ने पे कितना होगा, 100 डिग्री के बराबर होगा। तो x का मान होगा 100 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40 डिग्री। कितना होगा, 40 डिग्री। 100 एक का कौन सा ऐसा मान रखेंगे जिसमें 60 में जोड़ने पे कितना होगा, 100 हो जाए, तो कितना होगा 40 डिग्री, कितना होगा 40 डिग्री, ठीक है। तो सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गई है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए,
अगर आपको यहां तक समझ में आ गई है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। बहुत नहीं है, बहुत नहीं है। तो ये था प्रश्नवाली 10.1। इसी प्रकार प्रश्नवाली 10.2, इसमें दिया है कॉलम ए का मिलान करना है कॉलम बी से। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 बता दो, ध्यान दीजिए उसी प्रकार का। देखिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, देखिए ये क्या है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री सामने कौन सा कोण, एक x है, एक 60 है, यानी 90 डिग्री बराबर होगा x प्लस 60 डिग्री। और यहां से अगर हमको x डिग्री का मान निकालना है तो x का कौन सा ऐसा मान रखेंगे जिसको 60 में जोड़ने पे क्या होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो क्या करते हैं, 90 में से घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो यानी देखिए x का मान 30 डिग्री, देखते हैं कौन से में दिया है, कॉलम किस में दिया है, 30 डिग्री किस में दिया, 30 डिग्री जो है आपको कॉलम 1 के पहला में दिया है, मतलब इसका मिलान हम लोग इससे कर देंगे। ठीक है, उसी प्रकार अगर फर्स्ट वाले को सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे x का मान आएगा 140 डिग्री, तो उसका मिलान हम लोग दूसरा से कर देंगे, और तीसरा का मिलान हम लोग तीसरा से कर देंगे। आगे समझ में। देखिए तीसरा में बना के भी आपको दिखाता हूँ, देखिए तीसरा में आपको बना के दिखाता हूँ। देखिए x का मान क्या होगा, x इसका बाह्य कोण है, इसके दो सम्मुख अंतःकोण कौन सा है, एक ये है एक ये है, यानी x का मान क्या होगा 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, कितना हो जाएगा 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना होगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री किसमें है, देखिए 60 डिग्री इसके सामने ही है, तो हम इसका मिलान किससे कर दिए, इसी से कर दिए इसका मिलान। आगे समझ में। इस तरह को कॉलम का मिलान करना था, मतलब कॉलम ए में जो भी चीजें दी हुई थी इसका मिलान, इसके आंसर का मिलान किसमें करना था, कॉलम बी के सारे से करना था। आगे समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार प्रश्नवाली 11.1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 बताने चल, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना के बराबर होता है, सर्व जुटाएंगे, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना डिग्री के बराबर होता है, बहुत बढ़िया, कितना डिग्री बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी का मान कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। देखिए कोण ए का मान हो गया 45 डिग्री, कोण बी का मान हो गया 50 डिग्री, कोण सी का मान हो गया 1 डिग्री, बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, 45 प्लस 50 कितना होगा, ये हो जाएगा 95 डिग्री, प्लस x बराबर कितना होगा 180 डिग्री। तो सारे बच्चे बताएंगे x का कौन सा ऐसा मान रखेंगे जिसमें 95 डिग्री पे जोड़ने पे 180 डिग्री आ जाता है। सारे बच्चे बताएंगे x का कौन सा ऐसा मान रखेंगे जिसको 95 डिग्री में जोड़ने पे 180 डिग्री बराबर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, बहुत बढ़िया, क्या करेंगे, घटा देंगे, तो कितना आएगा 85 डिग्री, कितना आएगा 85 डिग्री। तो सारे के सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसी प्रकार से सारे प्रश्न बनेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, एक बच्चा डाउट क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूँ। देखिए सारे प्रश्न एक ही जैसे हैं, सारे प्रश्न एक ही जैसे हैं, सारे को आपको उसी प्रकार से बनानी है, सारे को आपको उसी प्रकार से बनानी है। तो देखिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तो कोण ए का मान कितना है 60 डिग्री, कोण बी का मान कितना है x डिग्री, कोण सी का मान कितना है 70 डिग्री, बराबर 180 डिग्री। तो ये आ गया 7 6 13 130 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 180 डिग्री। इसका मतलब x डिग्री बराबर आएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो कितने बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 डिग्री के बराबर। ठीक है, आगे समझ में। तो सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसी प्रकार सारे प्रश्न बन जाएंगे। तो ये था आपका होमवर्क। तो आशा करते हैं कि आपको ये होमवर्क अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, आ गई ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंस, क्या पढ़ाया था, कॉन्ग्रुएंस, सर्वांग समता। अब इसमें क्या बताया था मैंने आपको, इसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी दो त्रिभुज, जो बच्चे लेट से ज्वाइन हो रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोग कोशिश कीजिए कि क्लास जो है जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर ले। जो बच्चे लेट से क्लास ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं, आप लोग कोशिश कीजिए क्लास जो है जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर ले, ठीक है, क्योंकि आज की क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो सारे के सारे बच्चे जो है अंत तक जरूर रुकेंगे, सारे बच्चे जो है अंत तक जरूर रुकेंगे, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए तो क्या हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था सर्वांग समता।
कॉन्ग्रुएंस। अब ये क्या होता है, चलिए देख लेते हैं ये क्या होता है। तो जैसा कि आपको पता है कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, अगर मान लीजिए दो त्रिभुज, एक त्रिभुज ये हो गया ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज एक मान लेते ये हो गया पी क्यू आर, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि त्रिभुज ए बी सी कॉन्ग्रुएंस है, सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो पहले सबसे पहले बताइए, सभी बच्चे बताएंगे कि ए बी भुजा की संगत भुजा कौन सी होगी। ए बी भुजा की संगत भुजा कौन सी होगी, ए बी भुजा की संगत भुजा कौन सी होगी। बहुत बढ़िया, कैसे देखते हैं, कैसे देखते हैं, चलिए ध्यान दीजिए कैसे देखें, ध्यान दीजिए। अगर ऐसा कोई हरकत करेगा बीच में, अगर कोई बच्चा अगर आइंदा ऐसा हरकत करेगा तो उसको मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा, और उसकी क्लास में उसकी नाम जो है नोट डाउन हो जाती है, ठीक है। उसको आगे से क्लास में नहीं बुलाया जाएगा और उनको कंप्लेन कर दी जाएगी उनकी प्रिंसिपल से या उनके पेरेंट्स से, ठीक है। तो कृपया करके बाबू साहब आप ऐसा हरकत ना करें, पहले मैं बताता हूँ, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या बोला था, हाँ चलिए, ए बी भुजा की संगत भुजा कौन सी है, ए बी भुजा की संगत भुजा कौन सी है, पी क्यू। चलिए बहुत बढ़िया, ए बी भुजा की संगत भुजा कौन सी है, ए बी भुजा की संगत भुजा है पी क्यू। उसी प्रकार ए सी भुजा की संगत भुजा कौन सी है, जल्दी बताइए सारे बच्चे, ए सी भुजा की संगत भुजा कौन सी है। तो कैसे देखते हैं, देखिए ये ए सी, फिर कैसे देखेंगे पी और आर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार बताइए बी सी भुजा की संगत भुजा कौन सी है, बी सी भुजा की संगत भुजा कौन सी है, देखिए बी सी, यहां से क्यू आर, कौन सी है, क्यू आर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये मतलब अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो ये रिलेशन होते हैं। चलिए इसी प्रकार बताइए, चलिए इसी प्रकार एक मैं और बताता हूं, देखिए आपके लिए। मान लीजिए त्रिभुज एक्स वाई जेड सर्वांगसम है त्रिभुज ओ एम एन के, तो बताइए एक्स वाई भुजा की संगत भुजा कौन सी है, एक्स वाई भुजा की संगत भुजा कौन सी है, एक्स वाई भुजा की संगत भुजा कौन सी है। कैसे देखते हैं, ये एक्स वाई, फिर यहां से देखेंगे पहले एक्स भुजा कौन सा है, ओ, फिर होगा एम, ओ एम। बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार बताइए वाई जेड की संगत भुजा कौन सी है, वाई जेड की संगत भुजा कौन सी है, ये क्या वाई जेड, फिर यहां से क्या होगा एम एन, कौन सी है, एम एन। चलिए इसी प्रकार बताइए एक्स जेड की संगत भुजा कौन सी है, एक्स जेड की संगत भुजा कौन सी है, एक्स जेड कौन सी है भुजा, ओ एन, कौन सी है, ओ एन। बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार बताइए वाई एक्स की संगत भुजा कौन सी है, वाई एक्स की संगत भुजा कौन सी है, वाई एक्स की संगत भुजा कौन सी है, ध्यान से, बहुत बढ़िया। कौन सी है संगत भुजा, एम ओ। कैसे देखें, देखिए ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स, फिर वाई से देखें तो ये एम, फिर हो गया ओ एम ओ, ठीक है ना। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का उत्तर कहां देना आपको, इस क्वेश्चन का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। कहां देनी है, तो पोल सेक्शन में जाकर देनी है। क्वेश्चन बहुत ही सरल है। क्वेश्चन क्या है, यदि त्रिभुज एम एन ओ सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर है, चलिए मैं लिख देता हूं, यदि त्रिभुज एम एन ओ सर्वांगसम है, जैसे त्रिभुज एम एन ओ सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो भुजा ओ एम के संगत भुजा बतानी है। जल्दी बताइए सर बच्चे, चैट बॉक्स में नहीं बताना, आपको पोल सेक्शन में जाकर उत्तर देना है। कहां देना है आपको उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर आपको उत्तर देनी है। सारे बच्चे कहां आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में। जल्दी से कीजिए आंसर, तब तक मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं। चलिए 10 9 8, तब तक सारे बच्चे कहां आंसर करेंगे, तब तक सारे बच्चे जो हैं पोल सेक्शन में जाकर उत्तर करेंगे। 7 6 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बच्चों ने उत्तर जो है सही उत्तर किया, बहुत बच्चों ने जो उत्तर सही किया। देखिए बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रश्न में क्या है, प्रश्न में है कि हमको ओ एम की मान निकालनी, किसकी मान निकालनी, हमको ओ एम की मान निकालनी। देखिए ओ एम क्या, देखिए पहले वो यहाँ पे, तो ओ किसके साथ है, आर के साथ। देखिए ओ एम तीसरा पद, देखिए तो आर पी क्या होगा इसका,
आरपी। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में क्या है मेरा, आरपी। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। चलिए, तो ये था आपका सर्वांग। अब हम लोग क्या सीखेंगे, अब हम लोग सीखेंगे इसके प्रतिबंध, इसके क्राइटेरियन। इसे क्या सीखेंगे, क्राइटेरियन। कौन कौन से क्राइटेरियन होते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला क्राइटेरियन हम लोग सीखेंगे ट्रिपल एस, साइड साइड साइड। क्या होता है, साइड साइड साइड, या इसको हिंदी में बोलेंगे भुजा भुजा भुजा। साइड साइड क्राइटेरियन, साइड 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 क्राइटेरियन, या भुजा 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 प्रतिबंध, भुजा 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 प्रतिबंध, साइड 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 क्राइटेरियन। ठीक है, बढ़िया। चलिए तो देखते हैं ये क्या होता है। बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। यदि किसी त्रिभुज की, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है। फिर से देखिए, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी अन्य त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर हैं, तो वे दोनों त्रिभुज भुजा भुजा भुजा, साइड 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 प्रतिबंध से सर्वांगसम होते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, देखिए अगर मान लीजिए ये ए है तो ये इसमें भी देखिए ए है, मतलब ये दोनों लाल कलर वाले बराबर हैं। इसी प्रकार मान लेते हैं इसको, ये बी है तो देखिए यहाँ पे बी है, मतलब ये भी इससे बराबर है। इसी प्रकार अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये सी है तो देखिए ये भी सी है। मतलब कि देख सकते हैं आप यहाँ पे कि जो पहला त्रिभुज की जितनी भुजाएं हैं वो सारी की सारी दूसरी त्रिभुज की सारी भुजाओं के बराबर है। और मैंने आपको जैसे कि पिछले क्लास में बता रखा था कि जो भी त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं उनको कैसे दिखाते हैं, तो उनको इस चिन्ह से दिखाते हैं। बराबर के ऊपर एक उल्टा एस डाल देते हैं तो ये बताता है कि ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम है। तो किसके आधार पे है, तो ये आपके भुजा 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 प्रतिबंध से, ये भुजा भुजा प्रतिबंध से ये दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में सर्वांगसम है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, देखिए अगर किसी त्रिभुज के तीनों भुजाएं किसी अन्य त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर होती हैं तो वे दोनों त्रिभुज भुजा 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 या साइड 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 प्रतिबंध से क्राइटेरियन से सर्वांगसम होते हैं। तो सारे के सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आप इसका नोट्स बना सके। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, तो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो चलिए एक उदाहरण से हम लोग समझ लेते हैं। चलिए एक उदाहरण से हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे देखिए पहला ये 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे देखिए 4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी प्रकार हम ग्रीन वाला देखते हैं ये 2.5, तो ये भी देखिए 2.5। उसी प्रकार हम ये काली कलर वाला देखें तो देखिए क्या हो गया 3 सेंटीमीटर, तो ये भी देखिए 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो है देखिए 4 जो भुजा है 4 के बराबर है, 2 भुजा जो है 2 भुजा के बराबर, 3 भुजा जो है 3 भुजा के बराबर। मतलब कि पहली त्रिभुज की सारी की सारी भुजाएं दूसरी त्रिभुज की सारी भुजाएं के बराबर हैं। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट से, आपस में क्या है, सर्वांगसम है। फिर मैं रिपीट करता हूं, देखिए पहली त्रिभुज की सारी भुजाएं दूसरी त्रिभुज की सारी भुजाओं के बराबर है। इसका मतलब किसके हिसाब से, देखिए सारी भुजा साइड साइड साइड, ट्रिपल एस साइड 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 प्रतिबंध से ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। इतना तो सही बच्चों को समझ में आ गया। अगर इतना सारे बच्चों को समझ में आ गया है, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर इतना सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब सारे के सारे बच्चे जो हैं, अब सारे के सारे बच्चे जो हैं स्क्रीन पे ध्यान देंगे। कोई बच्चा जो है चैट बॉक्स में ध्यान नहीं देगा, क्योंकि मैं सबसे महत्वपूर्ण चीज सिखाने जा रहा हूं। सबसे महत्वपूर्ण चीज सिखाने जाता हूं वो क्या है, वो है इसका नामकरण कैसे करते हैं। जैसे कि अभी तो आप सोच रहे होंगे सर, मान लेते हैं कि हाँ ये भुजा 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 से, भुजा भुजा प्रतिबंध से ये सर्वांगसम हो गया, तो सर इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे कैसे। चलिए मैं वही लिखने के लिए आपको सिखाने जा रहा हूँ। ध्यान देंगे सारे बच्चे, कैसे लिखते हैं हम लोग, कैसे हैं इसको देखिए। अगर मान लीजिए आपके पास 2 त्रिभुज, जैसे मैं यहाँ पे 2 त्रिभुज बना देता हूँ।
जैसे मैं आपको सिखाऊंगा वैसे ही आपको हमेशा के लिए याद रखनी है, हमेशा के लिए आपको याद रखनी है। चलिए देखिए, अगर मान लेता हूँ ये 4 सेंटीमीटर, इधर मैं 4 सेंटीमीटर मान लेता हूँ। अगर मान लेता हूँ ये 6 सेंटीमीटर, तो इसको मैं इसको 6 मान लेता हूँ। मान लेता हूँ ये अगर 8 सेंटीमीटर, तो मैं इसको 8 मान लेता हूँ। ठीक है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, आपको तो यहाँ पे ये तो जरूर दिख रहा है कि देखिए एक 4 तो इधर भी 4, एक 6 इधर तो इधर भी 6, एक 8 तो इधर भी 8, मतलब कि इस त्रिभुज के पहली जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज के सारी की सारी भुजाएं दूसरी त्रिभुज के सारी की सारी भुजाओं के बराबर है। ये तो आपको दिख रहा है कि हाँ ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। लेकिन फिर आपके मन में ये प्रश्न आ रहे होंगे कि सर इसको लिखेंगे कैसे, सर इसको लिखेंगे कैसे। एक बार सारे बच्चे कंफर्म करेंगे, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे समझ, ठीक है ठीक है। अब सारे बच्चे स्क्रीन पे देंगे, सारे बच्चे स्क्रीन पे ध्यान देंगे, सारे बच्चे स्क्रीन पे ध्यान देंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, ये तो पता चल गया आपको कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं सर्वांगसम है। लेकिन हम लोग इसको लिखेंगे कैसे? चलिए मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। देखिए, पहली त्रिभुज की सारी भुजाएं दूसरी त्रिभुज की सारी भुजाओं के बराबर है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों त्रिभुज जो है आपस में सर्वांगसम है, आपस में सर्वांगसम है। लेकिन अब ये बात कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे कैसे, इसको हम लोग कॉपी पे लिखेंगे कैसे? चलिए वो सीख लेते हैं। नहीं, चलिए। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही। राजवीर लडवाल नाम से जो ही बच्चा ज्वाइन हुआ है, अगर आगे से अपने माइक ऑन किया तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल देता हूँ। ये आपकी सभी के लिए लास्ट वार्निंग है। अगर मेरी क्लास के बीच में अगर आप लोग माइक ऑन करते हैं तो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा, फिर आप क्लास में नहीं आ सकते और मैं आपकी कंप्लेन कर दूंगा आपकी प्रिंसिपल से। सिंपल बात है, जो कि राजवीर का, अगर आइंदा आप ऐसे गलती कीजिएगा तो मैं आपका कंप्लेन कर दूंगा। कुछ देर में पहले ही अगर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है, चैट बॉक्स में बोल सकते हैं कि मेरी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, चलिए तो चलिए सीखते हैं इसका नामकरण हम लोग कैसे करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले अगर हम लोग मान लेते हैं, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि अगर हम लोग को ये ए बी भुजा के बारे में बात करना है, ए बी भुजा के बारे में बात करना है, तो देखिए सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि ए बी भुजा के संगत भुजा कौन सी है। सारे बच्चे बताएंगे ए बी भुजा के संगत भुजा कौन सी है, ए बी भुजा के संगत भुजा कौन सी है। चलिए, कौन सी है ए बी भुजा? ए बी भुजा देखिए, ए बी भुजा कितनी है, 4 की है, 4 की है। चलिए, अब बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहे होंगे कि सर ये डीएफ भी हो सकता है और एफ डी भी हो सकता है, डीएफ भी हो सकता है और एफ डी भी हो सकता है, फिर इसमें से हम लोग लेंगे किसको? सारे जब ध्यान देंगे, देखिए बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहे होंगे कि सर ए बी भुजा की संगत भुजा डीएफ भी हो सकती है और एफ डी भी हो सकती है, तो फिर इसमें होगा कौन? किसको मानेंगे हम लोग? डीएफ को मानेंगे या एफ डी को मानेंगे? चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले आपको कैसे देखना है, सबसे पहले कैसे देखना है, देखिए, और कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाए आपके सामने तो उसके बाद क्या देखना है आपको? इसकी अगली भुजा। देखिए 4 के बाद कौन सी है? 4 के बाद 8 है। यानी इसमें देखिए 4 के बाद 8 किधर से आ रहा है? 4 के बाद इधर से आ रहा है। 4 के बाद 8 किधर से आ रहा है? इधर से आ रहा है। इसका मतलब जो है ये जो है किसके बराबर है? ये जो है ए बी भुजा किसकी संगत में है? तो ए बी भुजा एफ डी के संगत में है, डीएफ के संगत में नहीं है, क्योंकि डीएफ के बाद क्या आ रहा है? डीएफ के बाद 6 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 4 के बाद क्या आ रहा था? 4 के बाद 8 आ रहा था। आगे समझ में? फिर से एक बार सारे बच्चे बताएंगे, ए बी भुजा के संगत भुजा कौन सी है? ए बी भुजा के संगत भुजा कौन सी है? डीएफ या एफ डी? डीएफ या एफ डी? डीएफ या एफ डी? बहुत बढ़िया। कैसे देखेंगे? देखिए कैसे देखेंगे, ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे 4 के बाद क्या आ रहा है? 4 के बाद 8 आ रहा है, तो यहाँ देखिए 4 के बाद कौन आ रहा है? क्या आएगा? 8। 8 जाने के लिए किधर जाना पड़ेगा? 8 जाने के लिए हमको इधर से जाना पड़ेगा। यानी कौन सा होगा? ये नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, कौन सा होगा? एफ डी वाला होगा। कौन सा वाला होगा? एफ डी वाला होगा, डीएफ वाला नहीं होगा। आगे समझ में? यानी इसका मतलब ये हुआ, यानी इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी भुजा की संगत भुजा हो गई एफ डी। चलिए मैं अब इसको अच्छे से करता हूँ, ए बी भुजा की संगत भुजा हो गई एफ डी। तो यही सबसे महत्वपूर्ण बात थी, यही सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि सबसे पहला भुजा देखना कि आपको हम लोग कैसे देखना है। ए बी भुजा की संगत भुजा कौन सी है? तो इसका संगत भुजा क्या है? यहाँ पे एफ डी है। फिर इसका अगला देखते हैं, अगला है आपका बीसी। बताइए बीसी भुजा की संगत भुजा क्या है? बताइए बीसी भुजा की संगत भुजा क्या है? तो हम लोग इधर से जाएंगे, इधर देखेंगे क्या बताइए, बीसी भुजा के संगत भुजा क्या है? बीसी भुजा की संगत भुजा क्या है? देखिए बीसी क्या है? बीसी यहाँ पे 8 है। बीसी कौन सा है?
8 है, तो देखिए 8 वाला कौन सा है, देखिए सभी बच्चे, बीसी भुजा के संगत भुजा कौन सी है, देखिए कौन सा है, देखिए कौन सा है, देखिए डीई है, कौन सा है, डीई है, 8 वाला कौन सा है, डीई है, ठीक है। उसी प्रकार बताइए सीए भुजा की संगत भुजा कौन सी है, सीए भुजा के संगत भुजा कौन सी है, सीए भुजा की संगत भुजा कौन सी है, EF, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आगे ना समझ में, चलिए इस प्रकार अब इसका नामकरण करते हैं, चलिए इसका नामकरण करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कहां से हम लोग ने स्टार्ट किया था, तो हम लोग ने स्टार्ट किया था ए से, कहां से स्टार्ट किया था, ए से। चलिए यहाँ लिख देता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, त्रिभुज ए, फिर किस पे आया था मैंने, बी पे आया था, बी फिर में आया था सी, सर्वांगसम। और यहाँ पे हम लोग कहां से स्टार्ट किए थे, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट किए थे एफ से, कहां से शुरू किए थे, एफ से। तो ये हो जाएगा त्रिभुज एफ डी ई, क्या हो जाएगा, त्रिभुज एफ डी ई। आगे समझ में, सारे के सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, सारे के सारे बच्चे जो है इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, जल्दी करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट सॉरी चलेंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए देखिए एक क्वेश्चन और देखिए ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, मान लेते हैं ये एक त्रिभुज दिया एक्स वाई जेड, और एक त्रिभुज दिया ये डी ई एफ, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं 3, तो इधर हो गया 3, इधर मान लेते 4, इधर हो गया 4, इसको मान लेते हैं 5, इसको मान लेते हैं 5। चलिए अब जल्दी जल्दी सारे बच्चे बताइए एक्स वाई भुजा के संगत भुजा कौन सी है, एक्स वाई भुजा के संगत भुजा कौन सी है, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे, एक्स वाई भुजा के संगत भुजा कौन सी है। चलिए अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, कौन सा प्रश्न आ रहा होगा, देखिए ये एक्स वाई भुजा है, तो इसके संगत भुजा 3 वाले देखिए, ये हो सकता है एफ भी हो सकता है और EF भी हो सकता है। अब इन दोनों में से हम लोग किसको लेना है, इन दोनों में से किसको लेना है, देखिए तो ये 3 के बाद क्या आ रहा है, 3 के बाद 5 वाला आ रहा है, तो 3 के बाद 5 वाला किस में आएगा, इधर से जाएंगे जब हम लोग एफ की तरफ से जाएंगे वो वाला होगा, तभी तो 3 के बाद 5 आएगा, यानी कौन सा होगा इसका, इसका संगत भुजा एफ ई, कौन सा होगा, एफ ई, EF नहीं होगा, EF इसलिए नहीं होगा क्योंकि EF के बाद क्या आएगा, 4 आ जाएगा, लेकिन हमको कौन सा चाहिए, हमको 5 वाली चाहिए। इसी प्रकार YZ की संगत भुजा बताइए क्या होगा, YZ की संगत भुजा क्या होगी, YZ की संगत भुजा क्या होगी, देखिए ये YZ 5 वाला है, तो 5 वाला देखिए क्या है, ED, बहुत बढ़िया, कौन सी होगी, ED। चलिए इसी प्रकार बताइए ZX की संगत भुजा क्या है, देखिए ये हो गया ZX, तो ZX की संगत भुजा क्या होगी, ZX की संगत भुजा क्या होगी, जल्दी बताइए सारे बच्चे, ZX की संगत भुजा क्या होगी, DF, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या होगी, DF। तो इस प्रकार देखिए कहां से नामकरण करेंगे हम लोग, कहां से नामकरण करेंगे, यहां से x से, चलिए पहले क्या है x, फिर क्या है y, फिर क्या है z, तो त्रिभुज z x y z हो गया, किसके सर्वांगसम है, किसके सर्वांगसम है, किसके सर्वांगसम है, किसके सर्वांगसम, जल्दी बताइए सारे बच्चे, सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे किसके सर्वांगसम है ये। तो कहां से मैंने स्टार्ट किया था, मैंने x से स्टार्ट किया था, यहाँ पे कहां से स्टार्ट किया था, f से स्टार्ट किया था, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, किसका सर्वांगसम है, FED के। आगे समझ में, बहुत बढ़िया। चलिए सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सारे बच्चे, बहुत बढ़िया स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलिए और आपको यहां तक समझ में आ गया है, तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का उत्तर कहां देना है, इस क्वेश्चन का उत्तर आपको जो है पोल सेक्शन में जाकर देनी है, कहां देनी है, तो पोल सेक्शन में आपको जाकर इसकी उत्तर देनी है। क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्या दिए हुए त्रिभुज सर्वांगसम है, तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी हम लोगों ने पढ़ा भुजा भुजा भुजा। तो अगर देख लीजिए, अगर पहली त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर होंगी, तो क्या कहलाएंगी, वे दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे, ठीक है। जल्दी से करेंगे सर बच्चे, बहुत बढ़िया, जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे सही उत्तर दे रहे हैं। चलिए आपका मात्र 5 सेकेंड का वक्त है, हम लोग उल्टी स्टार्ट करते हैं, 5 4, तब तक सारे बच्चे कहां से करेंगे, सारे के सारे बच्चे जो हैं पोल सेक्शन में जाकर उत्तर करेंगे, 3 2 1, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ध्यान देंगे सारे बच्चे। देखिए यहाँ पे पहला क्या है, पहले चलिए लाल कलर से देख लेते हैं, ये हो गया 3.5, तो इसमें देखते हैं 3.5 है कि नहीं, हाँ है। चलिए एक भुजा बराबर हो गया, उसी पर का चलिए गिरने वाला से देखते हैं, देखिए 5 सेंटीमीटर, तो देखते हैं दूसरा 5 है, इसमें भी 5 है, बढ़िया। इसका मतलब क्या, अगर तीसरा भुजा अगर बराबर हो जाए तो बोल देंगे कि तीनों के तीनों भुजाएं, पहली त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है। इसका मतलब भुजा 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 प्रतिबंध से, भुजा 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 प्रतिबंध से
त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज क्या है, ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम है। इसका मतलब ये जो उत्तर कौन सा होगा, हाँ या ना, तो उत्तर होगा हाँ, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम है। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत नहीं। चलिए, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कहाँ देना है, इस क्वेश्चन का भी उत्तर आपको कहाँ देना है, इस क्वेश्चन का भी उत्तर आपको कहाँ देना है, पोल सेक्शन में जाकर देनी है। क्वेश्चन बहुत ही सरल है। यदि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम है तो बीसी की लंबाई क्या होगी। बहुत ही सरल प्रश्न है। देखिए क्या बोला है, त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है त्रिभुज पी आर क्यू के, तो बीसी की लंबाई क्या होगी, जल्दी बताइए सर बच्चे। लूसी सिंह नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, अगर फिर से अगर आपका माइक ऑन होता है, लूसी सिंह नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, अगर फिर से अगर आपका माइक ऑन होता है तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा, ठीक है। चलिए, सारे सर बच्चे उत्तर कहां करेंगे, सारे सर बच्चे जो है पोल सेक्शन में जाकर उत्तर करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे उत्तर। मैं आपको मात्र 5 सेकंड का वक्त देता हूं। चलिए मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं, जल्दी सारे बच्चे उत्तर करेंगे। चलिए 5 4, तब तक सारे बच्चे कहां उत्तर करेंगे, सारे सारे बच्चे जो हैं पोल सेक्शन में जाकर उत्तर करेंगे। बहुत ही सरल प्रश्न है। देखिए बीसी भुजा किसके बराबर है, देख लीजिए, तो बीसी भुजा जो है आपके आर क्यू के बराबर है। तो देख लीजिए आर क्यू का मान क्या है, आर क्यू का मान क्या है, वही उत्तर आपका सही उत्तर है। देखिए ध्यान दीजिए, चलिए क्या दिया यहाँ पे, देखिए यहाँ बोला त्रिभुज एबीसी किसके सर्वांगसम है, त्रिभुज पी आर क्यू के। देखिए त्रिभुज एबीसी किसके सर्वांगसम है, त्रिभुज पी आर क्यू के। तो बीसी किसका है, देखिए बीसी ये हो गया, तो यहाँ पे क्या अंश होगा इसका, आर क्यू। देखिए आर क्यू किसका है, देख लीजिए आर क्यू का मान कितना है। अब सारे से बच्चे जल्दी जल्दी उत्तर करेंगे पोल सेक्शन जाके। बहुत बढ़िया, चलिए 3 2 1, क्या उत्तर होगी यहाँ पे, तो देखिए जो बीसी भुजा है वही मेरी आर क्यू भुजा के बराबर है। तो यहाँ पे आर क्यू भुजा की मान कितनी है, तो आर क्यू भुजा की मान है 8 सेंटीमीटर। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। तो सारे सर बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सारे सर बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो आशा करते हैं कि आपने इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए इसी प्रकार एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे, एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे, और इस प्रश्न का भी उत्तर कहां देना आपको, इस प्रश्न का भी उत्तर आपको जो है पोल सेक्शन में जाकर देनी है। प्रश्न बहुत ही सरल है। भुजा भुजा प्रतिबंध से, भुजा भुजा प्रतिबंध से कौन सा युग्म सर्वांगसम है। इसमें आपको 4 फिगर दिया हुआ, 4 त्रिभुज बनाई गई है। इन चारों त्रिभुज में भुजा 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 प्रतिबंध से, साइड 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 प्रतिबंध से कौन सा युग्म जो है सर्वांगसम है, ठीक है। जल्दी से सारे बच्चे उत्तर करेंगे, कहां उत्तर करना आपको, तो पोल सेक्शन में जाकर आपको उत्तर करनी है। जल्दी सारे बच्चे करेंगे, बहुत ही सरल। आपको क्या देखना है, अगर पहला भुजा देखना है किसी और त्रिभुज में है कि नहीं, फिर दूसरा भुजा देखना है किसी और त्रिभुज में है कि नहीं, फिर तीसरा भुजा देखना है किसी और त्रिभुज में है कि नहीं। अगर तीनों की तीनों पहले त्रिभुज की तीनों की तीनों भुजाएं दूसरी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है तो वे दोनों त्रिभुज आपस में कॉन्ग्रुएंस होंगे, सर्वांगसम होंगे। चलिए तो मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। चलिए 5 4 3 2 1, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर देखेंगे पहला भुजा, तो देखिए पहला भुजा कितना है 1.5 सेंटीमीटर, तो देखिए इधर भी 1.5 सेंटीमीटर है। चलिए उसी प्रकार देखिए 2.5 सेंटीमीटर, तो देखिए इधर भी क्या है 2.5 सेंटीमीटर। चलिए इसी प्रकार देखिए 2.2 मीटर, इधर भी है 2.2 सेंटीमीटर। मतलब ये दोनों है, फर्स्ट आकृति दूसरी आकृति क्या है, सर्वांगसम है। क्या इसी प्रकार तीसरी आकृति है क्या, देखते हैं। ये देखिए 3 सेंटीमीटर, इधर भी 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। देखिए इधर 3.4, इधर 3.4 है, नहीं है। इसका मतलब ये 3 और 4 जो है आकृति जो है सर्वांगसम नहीं है। कौन कौन आकृति सर्वांगसम है, आकृति 1 और आकृति 2। मतलब कि कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। अगर यहां तक सारे बच्चों को, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गई है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर चैट बॉक्स में आपको वाई टाइप करना है। बहुत ही सरल था। क्या सरल था, अगर पहली त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो जाती हैं तो क्या कहलाएंगे, वे आपकी
सर्वांग कहलाएंगे, है ना। चलिए इसी प्रकार अगर आपको यहां तक समझ में आ गई है, अगर आपको यहां तक समझ में आ गई है तो चलिए पढ़ते हैं दूसरा प्रतिबंध। दूसरा प्रतिबंध, दूसरा प्रतिबंध, ठीक है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट है तो आप क्लास के बाद अभी पूछ लीजिएगा, ठीक है। पर इसके पहले अलग प्रश्न में डाउट था, ठीक है, आप क्लास के बाद वो प्रश्न मुझसे फिर से पूछ लीजिएगा। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग दूसरा प्रतिबंध। दूसरा प्रतिबंध क्या है? भुजा एस ए एस मतलब कि साइड एंगल साइड। अगर आप एक बार ही वाई टाइप करेंगे तो मुझे समझ में आ जाती है कि आप लोगों को समझ में आ गया है। भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा प्रतिबंध, भुजा कोण भुजा प्रतिबंध। अब ये होता क्या है चलिए देख लेते हैं। तो देखिए अगर किसी त्रिभुज के, देखिए अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, जैसे कि यहाँ पे दो भुजा कौन सी, एक भुजा ये हो गई और एक भुजा ये हो गई। इस त्रिभुज की कौन सी भुजा, एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई। देखिए अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, इनके बीच का कोण कौन सा है, तो इनके बीच का कोण है ये, कोण बी जो है इनके बीच का कोण है, कोण बी, कोण बी जो है इनके बीच का कोण है। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण किसी अन्य त्रिभुज की दो भुजाएं, किसी अन्य त्रिभुज मतलब इस त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, इनके बीच का कोण कौन सा है ये, अगर बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज एस ए एस साइड एंगल साइड भुजा कोण भुजा प्रतिबंध से सर्वांगसम होंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है। पहले क्या देखना है, पहले आपको दो भुजा देखनी है। चलिए पहले क्या देखना है आपको, ये दोनों भुजा देख ले कि दो भुजा आ गया, इधर इसमें भी देख लिया, देखिए दो भुजा आ गया। फिर हमको क्या देखना है, फिर हमको देखना है कि इन दोनों के बीच जो कोण है इन दोनों के बीच है या नहीं। अगर है तो वो दोनों त्रिभुज, वे दोनों आकृति भुजा कोण भुजा से प्रतिबंध होंगे, से सर्वांगसम होंगे, ठीक है। चलिए मैं एक बार फिर से ध्यान देंगे, सारे बच्चे ध्यान देंगे। देखिए अगर मेरे पास एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज ये है, ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे, मान लीजिए कि ये भुजा मान लीजिए 4 सेंटीमीटर, तो इधर भी क्या है 4 सेंटीमीटर, और दूसरा भुजा मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, तो ये भी मानते हैं 5 सेंटीमीटर। तो दोनों भुजा बराबर है, इसकी दो भुजा बराबर है। अगर इनके बीच का कोण देखिए, अगर इनके बीच का कोण अगर मान लीजिए 60 डिग्री है, अगर ये बीच का है, इनके बीच का कोण 60 डिग्री है, तो ये दोनों जो है त्रिभुज साइड एंगल साइड, क्यों, देखिए ये क्या है, ये क्या है आपका, ये आपका साइड, और बीच वाला क्या है, बीच वाला आपका है एंगल, और ये क्या आपका, ये है आपका साइड। देखिए साइड एंगल साइड, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गई। अब सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। हाँ अगर कोण अलग हो, जैसे कि मान लीजिए, अगर मान लीजिए कि ये कोण यहां पे नहीं रहता, ये कोण जो है यहां पे रहता, तो ये जो है सर्वांगसम नहीं होते, ये जो है सर्वांगसम नहीं होते। क्योंकि क्योंकि ये दोनों भुजाओं के बीच में रहना था, ये कोण जो होना चाहिए हमेशा दोनों भुजाओं के बीच में होनी चाहिए। यानी अगर यहाँ पे 60 रहता तो ये नहीं होता सर्वांगसम। आगे समझ में। चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं, एक और उदाहरण देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए पहले दो भुजा, एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया। चलिए देख लेते हैं, इधर भी देखिए दो भुजा, एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया, मतलब ये दोनों भुजा बराबर है। ए बी भुजा पी क्यू भुजा बराबर है, बी सी भुजा क्यू आर भुजा की बराबर है। और देखिए जो कोण है, जो कोण है इनके बीच में, देखिए इनके बीच में कोण, यानी अगर आप ध्यान देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो क्या है, ये देखिए भुजा, बीच में क्या है इसके कोण, और इधर क्या है भुजा। यानी किसके आधार पे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो भुजा कोण भुजा के आधार पे ये दोनों त्रिभुज जो हैं सर्वांगसम है। ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। किसके आधार पे, तो भुजा कोण भुजा, किसके आधार पे, भुजा कोण भुजा के आधार पे दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई है, चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई है, चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई है तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन होगा, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन होगा, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। ध्यान से देंगे सभी बच्चे, ध्यान से आंसर करेंगे इसका, क्योंकि ये जो है, क्योंकि ये जो प्रश्न है बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही ध्यान से देखना आपको।
पहले देखना है कि पहले जो दो त्रिभुज दिया हुआ है, पहले जो त्रिभुज दिया हुआ है इसमें जो दो भुजा दी हुई है इनके बीच का कोण क्या दूसरी भुजा के दो भुजा के बीच के कोण के बराबर है? अगर है तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, अगर नहीं है तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है। सभी चीज ध्यान से देखेंगे, बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। दोनों भुजाओं के बीच कोण होगी दोनों त्रिभुज में, तभी वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है आपको? इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। कहां देनी है आपको? पोल सेक्शन में जाकर देनी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आपके लिए मात्र 5 सेकंड का वक्त है। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ध्यान देंगे यहाँ पे देखिए, पहले दो भुजा देखते हैं। चलिए यहाँ पे दो भुजा देखिए, एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया। चलिए भुजा भुजा लिख देते हैं यहाँ पे, भुजा यहाँ पे लिख देते हैं भुजा। इधर से देखिए ये हो गया भुजा, ये भी हो गया भुजा। लूसी सिंह सर आपको मैं बाहर करता हूँ, बार बार आपको माइक ऑन होता है। ठीक है, दोनों तरफ देखिए, दोनों तरफ क्या है? भुजा भुजा। देखिए आपको यहाँ पे क्या है आपके पास? भुजा, इधर ही भुजा, इधर ही भुजा, दोनों तरफ देखिए दो भुजा मिल गया हमको। अब इन दोनों भुजाओं के बीच क्या होना चाहिए? इन दोनों भुजाओं के बीच कोण होने चाहिए। देखिए ये इसके बीच में देखिए कौन है? इन दोनों भुजा के बीच में कौन है? लेकिन आप बताइए क्या इनके बीच में जो ए है इनके बीच का कौन है? क्या ए का मान दिया हुआ है? ए का मान नहीं दिया हुआ है। किसका मान दिया हुआ है? तो आपको बी का मान दिया हुआ है। हमको किसका मान चाहिए? हमको ए का मान चाहिए, लेकिन ए का मान तो दिया हुआ नहीं है। इसका मतलब जो है ये भुजा कोण भुजा के आधार पे नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि दूसरी आकृति में कोण ही नहीं दिया गया है। दूसरी आकृति में इन दोनों भुजाओं के बीच कोण ही नहीं दिया गया है। तो क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है? क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है? बताइए। अगर है तो वाई टाइप कीजिए चैट बॉक्स में, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है? अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके बीच का जो सेकेंड त्रिभुज है इनके बीच का कोण ही नहीं है। इसका मतलब जो कौन सा आंसर होगा? इसका मतलब बी आंसर होगा। ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम नहीं है, ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम नहीं है। चलिए ठीक है, चलिए इसी प्रकार एक और प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे है, और इसका भी उत्तर आपको कहां देना है? इसका भी उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। इसका भी उत्तर कहां देना आपको? इसका भी उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। सारे बच्चे उत्तर करेंगे इसका। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रश्न क्या दिया है? प्रश्न दिया हुआ है यदि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी आर क्यू के, तो बीसी की लंबाई बतानी है। किसकी लंबाई बतानी है? बीसी की। तो देखिए बीसी किसके बराबर होगा? देखिए बीसी किसके बराबर होगा? बीसी बराबर होगा आर क्यू के। जल्दी से इसका उत्तर कीजिए, जल्दी से उसका उत्तर दीजिए। पोल सेक्शन में जाकर जल्दी से उसका उत्तर दीजिए। आपके पास मात्र 5 सेकंड का वक्त है, आपके पास मात्र 5 सेकंड का वक्त है। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर कीजिए। 5 4 3 2 1। जल्दी से उत्तर कीजिए। चलिए एक बार मैं फिर से उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं। 5 4 3 2 1। अधिकतर बच्चों ने जो है इसका उत्तर सही दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए बहुत ही सरल प्रश्न है। जो लंबाई आर क्यू की होगी वही लंबाई बीसी की होगी। तो यहाँ पे आर क्यू की लंबाई कितनी है? आर क्यू की लंबाई है 7 सेंटीमीटर। आर क्यू की लंबाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर। चलिए इसी प्रकार बताइए पी आर की लंबाई कितनी होगी? पी आर की लंबाई कितनी होगी? सारे बच्चे चार बॉक्स में बताएंगे पी आर की लंबाई कितनी होगी। सारे बच्चे चार बॉक्स में बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पी आर की लंबाई कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। कैसे? देखिए ये है पी आर, तो पी आर किसके बराबर होगा? पी आर बराबर होगा ए बी के। पी आर किसके बराबर होगा? ए बी के, जो कि बराबर होगा 5 सेंटीमीटर के, जो भी बराबर होगा 5 सेंटीमीटर के। हो गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे, और इस प्रश्न का भी उत्तर आपको कहां देना है? इस प्रश्न का भी उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। कहां देनी है? पोल सेक्शन में जाकर देनी है। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है भुजा कोण भुजा एस ए एस साइड एंगल साइड प्रतिबंध से कौन सा युग्म सर्वांगसम है? कौन सा युग्म सर्वांगसम है? जल्दी से बच्चे उत्तर करेंगे। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। कैसे देखना? पहले दो भुजा देखनी है,
उन दोनों के बीच अगर कोण दिया है दो दो आकृति में, तो क्या दोनों होंगे, सर्वांगसम होंगे। जल्दी से इसका उत्तर कीजिए, आपके पास मात्र 5 सेकंड का वक्त है। चलिए मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। 5 4 2 1। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 5 4 3 2 1। कौन सा होगा, चलिए मैं बना के दिखाता हूँ आपको। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रश्न क्या है, प्रश्न दिया गया है भुजा कोण भुजा के आधार पर। देखिए पहले देखना है भुजा भुजा हमको, देखिए इसका एक भुजा हो गया, इसमें देखते हैं दो, हाँ है भुजा, इसमें दो कोण, हाँ ये इसमें भी है। देखिए दो भुजा मिल गया हमको, हमको दो भुजा मिल गई, दो भुजा मिल गई। अब देखते हैं दोनों के बीच क्या कोण दिया है। देखिए इसके बीच में कोण है, इसमें भी, हाँ इसके बीच में भी कोण है। इसका मतलब क्या है, आकृति 1 किसके सर्वांग है, आकृति 2 के सर्वांग है। आकृति 1 किसके सर्वांग है, आकृति 2 के सर्वांग है। फिर देखते हैं आकृति 3 आकृति 4 के सर्वांग है या नहीं। तो देखिए ये 5.5, इधर भी है 5.5, इधर देखिए 7, इधर देखिए 7.1 है। यानी इसका मतलब क्या है, ये दोनों भुजा जो है बराबर नहीं है, बराबर नहीं। चलिए मैं एक बार फिर से बताता हूँ। देखिए एक बच्चे को बोलना है, ठीक है मैं फिर से बता, देखिए पहले आपको दो भुजा देखनी है बराबर है या नहीं। देखिए ये देखिए 2 सेंटीमीटर, ये भी देखिए 2 सेंटीमीटर, ये देखिए 2.5, तो ये भी देखिए 2 मतलब दो भुजा इनकी बराबर है। तो पहले हो गया भुजा भुजा, देखिए साइड साइड हो गई। अब हमको देखना है इनके बीच कोण बराबर है या नहीं, इनके बीच कोण बराबर है कि नहीं। देखिए इसमें क्या है, कोण 30 डिग्री, इसमें क्या है, कोण 30 डिग्री, मतलब बराबर है। इसका मतलब आकृति 1 सर्वांग है आकृति 2 के। फिर इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि आकृति 3 आकृति 4 के सर्वांग है या नहीं। देखिए ये 5.5, ये 5.5, ये 7, लेकिन ये क्या है, ये 7.1 हो गया। इसका मतलब ये दोनों बराबर ही नहीं है, यानी दोनों त्रिभुज जो है सर्वांग ही नहीं है। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो अब मैं क्या करता हूं, आपका होमवर्क दिखाया था आपको। तो चलिए सारे बच्चे क्या करेंगे, मैं चैट बॉक्स ऑफ कर देता हूं। तो सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 12.1 होमवर्क है आपका, 12.1। 5 4 3 2 1। सारे के सारे बच्चे मेरे उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार 12.2 का भी लेंगे सारे बच्चे स्क्रीनशॉट, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1। जल्दी जल्दी सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए सारे के सारे बच्चे मैंने बोला था आपको कि आज की क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सभी के सभी बच्चे अभी क्या करेंगे, आप